नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। और आप अगर खुद को सिंगल मानते हो इस रीडिंग को आप 4 जून से लेकर 10 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। पास्ट में आप किस एनर्जी में थे। वृश्चिक राशि के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी भी मुझे आपकी लोनली एनर्जी ही दिखाई दे रहा है। पास्ट से ही आप हो सकता है अपनी जिद की वजह से आप अकेले रहते थे, जिद की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, जिद की वजह से आप किसी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पसंद कर रहे थे, या फिर किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया था कि आप जिद में आ गए थे। आपने बार बार सोचा शायद कि रिश्ते में जाएंगे, बात करेंगे, बहुत हद तक आपने सोचा लेकिन आप नहीं जा पाए। फिर से आप इंतजार के मूड में चले आए, या फिर इतना ज्यादा रिश्ता खराब हो गया था, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी ऐसी सिचुएशन आया था जिससे आप बीमार भी थे, परेशान भी थे और अंत में आपको जिद भी आ गया था। शायद इसलिए आपने खुद को अकेला रखना सही समझा। आप किसी के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि परिस्थिति इतना बुरा था कि आप किसी के साथ जुड़े रहना पसंद ही नहीं कर रहे थे। आपको लोनली रहना पसंद था और आप इंतजार कर रहे थे उसी इंसान की जिनके साथ रिश्ते में रह के आपको शायद इतना परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन आप उनको भूले भी नहीं है और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है स्कॉर्पियो। पास्ट में आप शादीशुदा भी थे ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड ना दो दो बार बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पास्ट के एनर्जी में भी आया था, प्रेजेंट के एनर्जी में भी आया है। प्रेजेंट के आपके एनर्जी सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी आपको उन्हीं का इंतजार है। अभी भी आपको लग रहा है कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा और सब कुछ सही हो जाएगा और पास्ट के पर्सन जो थे आपके लाइफ में वो वापस चले आएंगे। आपके बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं। हो सकता है आप इनके साथ बहुत साल रिश्ते निभाए हैं। आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। 1111 का भी कार्ड आया है। आपको लगता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए आप अभी भी पास्ट के पर्सन को मिस भी कर रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो और उनके आने की आपको इंतजार भी है। और आप चाहते हो कि एक बार वो आ जाए और रिश्ता सही हो जाएगा, रिश्ता जुड़ जाएगा। बच्चों से रिलेटेड रिश्ता अगर आपका है, आपके पास बच्चे भी हैं, तो आप चाहते हो कि वो आएंगे तो बच्चों की खुशी भी आएगी। तो पूरा आप जो है इंतजार पास्ट के पर्सन का ही कर रहे हो, पास्ट के रिश्ते का ही कर रहे हो। आपके मन में पूरी तरीके से पास्ट के रिश्ते ही है। किसी भी हाल में आप पास्ट के रिश्ते छोड़ के दूसरा कुछ आप सोच ही नहीं पा रहे हो
क्योंकि पास्ट के पर्सन आपके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या आ रहा है इन दिनों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। जजमेंट, द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन भी रिग्रेट फील कर रहा है कि उन्होंने गलत किया। इस रिश्ते में उनको भी कुछ करना था जो उन्होंने सही तरीके से रिश्ते को नहीं निभाया। उनको भी अपने गलती का एहसास हो रहा है। वो भी इस रिश्ते में आना चाहते हैं। उनको भी इस रिश्ते में दोबारा जुड़ने की इच्छाएं हैं। तभी ये यूनिवर्स से मदद की मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको ये रिश्ता दे दे, और ये पूरी तरीके से तैयार है इस रिश्ते में वापसी करने के लिए, क्योंकि उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। ऐसे इंसान के साथ उन्होंने गलत किया है जिनके साथ ऐसा करना भी नहीं था। तो ये आने की कोशिश तो इनकी भी है, ये आने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन बहुत डीप हीलिंग चल रही है उनकी। तो ये उसकी वजह से यूनिवर्स से माफी भी मांग रहा है। तो मैं तो कहूंगी कि इनके आने के चांसेस है बहुत ज्यादा। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं नए पर्सन आ रहा है या नहीं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। नए पर्सन आने के भी चांसेस है दोस्ती के रूप में। कोई दोस्त बनकर आपके लाइफ में आ सकता है जो कि शायद खुद ही किसी रिश्ते से अभी अभी बाहर आ चुका है। तो नए पर्सन आने के भी चांसेस है। लेकिन प्यार, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ये जो इंसान आ रहा है ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहा है आपकी तरफ। तो हाँ, नए पर्सन आने के चांसेस है, लेकिन दोस्त के रूप में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा होगा ही, ये आएंगे ही, ये चीज मेरे साथ होना तय है, तो डेफिनेटली वो चीज होगा। जो आप मानोगे वही होगा आपके साथ। जो आप बिलीव करोगे वही आपके साथ होगा। तो बोलते हैं ना कि बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही देख पाओगे। मतलब आपका जो है बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो जो आप खुद मानोगे वही आपके साथ होकर रहेगा, क्योंकि हम अपने मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब आप मन से हार जाओगे तो आप हार ही जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।